Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के पीजी एलएलएम के फॉर्म को लेकर, जो कि आउट हो चुका है। जी हाँ, फॉर्म्स एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हो गए हैं। 6 अप्रैल से ऑलरेडी फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। आगे की डेट में बताऊंगी कब तक फॉर्म भरे जा सकते हैं, आपका पेपर कब होगा, क्या पैटर्न होगा पेपर का, किस तरीके से प्रिपरेशन करें, इसके बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो मेनली है लखनऊ वालों के लिए जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का फॉर्म ज़रूर भरते हैं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ लखनऊ वाले ही लखनऊ में पढ़ते हैं, बाहर के स्टूडेंट्स भी आके वहाँ पर पढ़ते हैं। तो जैसा कि अगर माने हम लॉ फैकल्टी की बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी आपका वन ऑफ द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में आता है लॉ फैकल्टी को लेके, जहाँ से एलएलएम करना कोई ख़राब बात नहीं है। ऑब्वियसली जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास अगर वेरियस ऑप्शंस हैं तो आप उन ऑप्शंस को ज़रूर लेके चलो। आप जितने ज़्यादा फॉर्म भर सकते हैं उतने भरिए, आप उतने एग्ज़ाम्स में अपीयर होइए। फिर उसके बाद जब आपका जिस हिसाब से भी एग्ज़ाम क्लियर होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो भी नोटिफिकेशन आपका है उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस आज के वीडियो में करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अगर आप वो स्टूडेंट है जो क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अदर एलएलएम एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई है। दैट इज 50% ऑफ चल रहा है क्लैट पीजी के सारे सब्सक्रिप्शंस पे। यू कैन स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम हेयर। जी हाँ, आरंभ करें अपने जीत का सफर। आप देख सकते हो कि वेरियस सब्सक्रिप्शंस यहाँ पे हैं। आप अपने हिसाब से, सिंस आप एलएलबी के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, हो सकता है आप एलएलबी पास आउट हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे के सारे प्लान्स पे 50% ऑफ मिलेगा। लेकिन ये ऑफर हमेशा के लिए वैलिड नहीं है, ये ऑफर वैलिड रहेगा आपका 14 अप्रैल तक। तो देर मत करो, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, फटाफट से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा बेटर ऑफर आपको और नहीं मिल सकता है। साथ ही साथ अगर आप बैच को लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही कोड है जो आपको दिलवाएगा 50% ऑफ आपके क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शन पे। ये एडवाइस मैं इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि रिसेंट में हमारा लॉ एलिवेट नया बैच स्टार्ट हुआ है क्लैट पीजी एलएलएम 2025 के लिए। नया बैच हमारा लॉन्च हुआ है, बहुत सारा कोर्स अभी इसमें नहीं हुआ है। आप इसको ज्वाइन करोगे तो आपकी प्रिपरेशन बिगिनिंग से हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बैकलॉग आपका नहीं रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हम इसमें कवर करेंगे, 250 प्लस लाइव क्लासेस होंगी एंड 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस कोड को यूज़ करना मत भूलिएगा। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम में डेली लाइव क्लासेस होती हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं, इन क्लास पीडीएफ हम प्रोवाइड करते हैं, डेली केस एनालिसिस होता है, साथ ही साथ इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। कॉन्स्टिशिप की सीरीज में चलाती हूँ स्पेशल क्लासेस के रूप में, यानी स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस होती हैं अन अकेडमी पे। ये सीरीज आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप क्लैट पीजी या अदर एलएलएम एग्जाम्स के एस्पिरेंट हैं। 11:30 बजे सुबह ये वेंसडे टू सैटरडे क्लास होती है। मेक श्योर कि आप एक बार ज़रूर चेक करें। लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और आप रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी रिलेटेड टू वाईटी सेशंस एंड लाइव सेशंस। अब बात करते हैं आज के वीडियो में। सिंस लखनऊ यूनिवर्सिटी है, आपको पता है आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है, लखनऊ के अंदर। ये यूनिवर्सिटी आपका लॉ की फैकल्टी इसमें है, जहाँ पे एलएलबी भी होता है, एलएलएम भी होता है और पीएचडी भी होता है। एलएलएम आप चाहें अगर 2 साल का करना, क्योंकि सिंस जब क्लैट का पेपर आप देते हो तो 1 साल का एलएलएम करते हो। आप एनएलयू जो अलग से पेपर करवा रहे हैं उसमें भी 1 ईयर का है। कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 1 ईयर का एलएलएम है। अगर आप अपने एलएलएम को टाइम देना चाहते हो, आराम से करना चाहते हो, तो आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर सकते हैं, जहाँ पर 2 साल का एलएलएम है। अब बात कर लेते हैं कि एलएलएम का प्रोग्राम, आपका नोटिफिकेशन एंड ऑल क्या कहता है। तो आपका पीजी एडमिशन 24 एंड 25 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है, जिसमें आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं 6 अप्रैल 2024 से एंड क्लोजिंग डेट इसकी है 10 जून 2024। अभी अच्छा खासा टाइम है आपके पास, ज़रूर से ज़रूर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। एंट्रेंस टेस्ट आपका 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में कभी भी हो सकता है, ये आपको पता चल जाएगा।
एंड रिजल्ट आपका 20 जुलाई तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा एंड 5 दिन बाद ही आपका 25 जुलाई से काउंसलिंग फेज 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार फॉर्म भरने की देरी है, उसके बाद आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 1 महीने के अंदर ही आपका पेपर भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा और काउंसलिंग भी हो जाएगी। मतलब बहुत वेट आपको नहीं करना है अगर आप एम कर रहे हो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाने का। बेसिक डिटेल्स की बात करें, सिंस मैंने आपको बताया कि 2 साल का कोर्स है, तो 2 साल के कोर्स में 4 सेमेस्टर्स होते हैं। सीट इनटेक की अगर मैं बात करूं तो 60 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं टोटल, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए विद मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी के हैं, और जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके 48 मार्क्स मिनिमम होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं फी स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात करूँ तो फी आपकी, मैं इधर लिख देती हूँ, फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो फीस आपकी 6545 है पर सेमेस्टर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा फीस भी नहीं है, तो कुछ स्टूडेंट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग कम फीस में पढ़ना चाहते हैं और स्टेट यूनिवर्सिटी चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होता है? जी हाँ, एंट्रेंस एग्जाम होता है प्रॉपर, लेकिन टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि ये पेपर आपका रिटन नहीं MCQ बेस्ड होता है। अब इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपको 90 मिनट्स में बताने होंगे, विच मीन्स 1.5 घंटे में, ठीक है। 1 आवर एंड 30 मिनट्स का आपको टोटल टाइम मिलेगा। 1.5 घंटे में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे जो कि रिलेटेड होंगे आपके ज्यूरिस्प्रूडेंस से, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, लॉ ऑफ टॉर्ट से, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ क्राइम, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। ये सारे सब्जेक्ट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सब वो बेसिक सब्जेक्ट हैं जो आप अपने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पढ़ लेते हैं, तो बहुत टफ नहीं है। अगेन मैं बोलूँगी बहुत टफ नहीं है। आप देख सकते हो यहाँ पे ना कंपनी लॉ पूछा जा रहा है, ना प्रॉपर्टी पूछा जा रहा है, ना IPR पूछा जा रहा है, ना एविडेंस है, कुछ भी नहीं है। सिंपल ज्यूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, फैमिली लॉ, IPC वो भी, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड इंटरनेशनल लॉ। नो CPC, नो CRPC, नथिंग एल्स। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं पूछ रहे हैं जिसको लेके आपके अंदर एक डर होता है। तो बहुत बेसिक से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं, तो इनकी प्रिपरेशन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। कैसे करोगे इस पर भी हम एक बार बात करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, यानी कि ये पेपर आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं तो 200 मार्क्स का होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, अपना बेस्ट दे के आना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मार्क तो ज़रूर करके आना है, क्योंकि कई बार आपका तुक्का जो होता है वो भी सही बैठ जाता है। तो 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं सारे के सारे, और हर एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अब थोड़ा सा इस पेपर के पैटर्न पे बात कर लेते हैं। जैसे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस की अगर हम बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस का टॉपिक है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्कूल्स, ठीक है। आगे चल के भी हम लोग बात कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक बार डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ सकते हो, आप क्लासिफिकेशन लॉ का पढ़ोगे, सोर्सेज पढ़ेंगे आप, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लॉ एंड मोरालिटी का कंसेप्ट देखेंगे, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन, किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशली डेफिनेशन ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस का पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें आपके टॉपिक्स आपको पता है जो भी हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं। कहने का मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अगर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डेराइव करना है तो उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए आप थोड़ा क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस को। अब वो क्वेश्चंस हम कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि LU का प्रीवियस ईयर पेपर तो अवेलेबल नहीं है, वो लोग पेपर तो प्रोवाइड नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी प्रैक्टिस की बुक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हो, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जा रहे हैं वो बहुत ही बेसिक हैं। ये सारे सब्जेक्ट लगभग हर स्टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी XYZ एग्जाम में अगर ये सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, आप वहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, एंड जो भी क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को फाइंड आउट करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, एंड देन आप उसके थ्रू अपनी पढ़ाई कर सकते हो। सिंस आपका पेपर ये 1 जुलाई के बाद पड़ेगा, तो अगर अभी हम बात करें तो आपके पास पूरा 2.5 महीना है, 2.5 महीने में भी थोड़े दिन ज़्यादा हैं, ठीक है। तो 2.5 महीना बहुत अच्छा टाइम होता है, आप थरली इस सब्जेक्ट को तैयार कर सकते हो। आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा सब्जेक्ट भी तैयार कर सकते हो, आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी ज़रूरत नहीं है।
आप एक टाइम पे पूरा सब्जेक्ट को पढ़िए, तैयार करिए एंड दूसरे टाइम पे आप उसी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक इतना छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट है, बहुत टाइम नहीं लेता है। अगर आपने कभी अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले पढ़ते जाइए एंड साथ ही साथ उसके क्वेश्चंस लगाते जाइए, या फिर आप एक बार पहले पढ़ लीजिए एंड देन उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो। लॉ ऑफ टॉर्ट से आपको पता है कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। फैमिली लॉ थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, लेकिन मोर फोकस, यू हैव टू गिव अ फोकस मोर ऑन हिंदू लॉ। हिंदू लॉ पे ज़्यादा फोकस करिएगा, एक्ट्स पे फोकस करिएगा, स्पेशली हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, हिंदू गार्जियनशिप एंड माइनॉरिटी एक्ट, इन सब पे ज़्यादा फोकस करिएगा। यहाँ से कंसेप्ट आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। कमिंग टू आईपीसी, अब 1 जुलाई से होगा तो डेफिनेटली तुरंत का तुरंत एनफोर्स हुआ होगा नया क्रिमिनल लॉ, तो तुरंत आपसे नहीं पूछने जा रहे हैं, तो आपको पुराना आईपीसी ही अभी के लिए पढ़ना है। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हैं, कुछ स्टूडेंट्स की मेंशन नहीं किया गया है, कई एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आ रहे हैं जिसमें मेंशन नहीं है, तो अभी से आप मत परेशान होइए। आपको अभी फिलहाल के लिए पुराना आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस ही पढ़ना होता है, और इस एग्जाम की बात करें तो आईपीसी आपको पुराना पढ़ना है। अब उसमें आप टॉपिक्स पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं आप उसको टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। सेक्शन वाइज पढ़ने के कंपैरिजन में आप उसको टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात मैंने आपको करी, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आने के चांसेस होते हैं, तो कोशिश करिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट करके आप जाएं, कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अच्छी तरीके से आप पढ़ के जाओ, तब आपके लिए हेल्पफुल ज़्यादा रहेगा। पीआईएल इंटरनेशनल लॉ से अगेन क्वेश्चंस आपसे आते ही आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इस पेपर में इन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको इन सारे सब्जेक्ट से मिलेगा। हो सकता है थोड़ा किसी और सब्जेक्ट से भी मिल जाए जो मेंशन नहीं है, लेकिन आपको इतने सब्जेक्ट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके जाने ही जाने हैं। अब इसके लिए कोई मॉक टेस्ट वगैरह की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एलयू का पेपर कोई बहुत टफ नहीं आता है। अगर आपको थोड़ी सी भी बेसिक नॉलेज है तो आप उसको इम्प्रूव करके इस पेपर में बैठ सकते हो, और आपको आपका सिलेक्शन बहुत आराम से हो सकता है, क्योंकि सीट्स कम होती हैं, 60 सीट्स टोटल हैं, तो जनरल की सीट्स आपकी 30 बचती हैं, तो इस वजह से क्या होता है कि सीट्स बहुत कम है तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। आपको मेनली ये करना है कि आप जो करके आ रहे हो उसमें अपना बेस्ट दे के आओ, ज़्यादा से ज़्यादा जितना सही क्वेश्चन करके आ सकते हो वो आपकी कोशिश होनी चाहिए। अब उसके लिए आपको कितना प्रिपेयर करना है ये तो आइडिया आपको लग ही गया होगा। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कम बच्चे बैठते हैं, 60 सीट्स के हिसाब से अच्छे खासे स्टूडेंट्स भी अपीयर होते हैं, तो आपको मेहनत अपने पार्ट पर करनी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या करना है, टाइम है आपके पास, थॉरली इन सब्जेक्ट्स को पढ़िए, अच्छे से पूरा एक एक टॉपिक पढ़िए एंड देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, एनालाइज करिए आप कितने क्वेश्चन सही कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, गलत पे फिर से वर्क करिए, इम्प्रूवमेंट करिए। कहीं भी किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो कौन से एग्जाम के क्वेश्चंस आप लगा रहे हो। तो जैसा कि मैंने कहा, व्हाट टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको ईच एंड एवरी सब्जेक्ट पे फोकस करना है, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कई बार मैं काफ़ी एग्जाम्स में बोलती हूँ कि आप एक आध सब्जेक्ट स्किप करके जा सकते हो, वो वहाँ पे पॉसिबल होता है जहाँ का सिलेबस बहुत लेंदी होता है। यहाँ पे सिलेबस आपका बहुत लेंदी नहीं है, यहाँ पे सिलेबस में बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं, वो भी बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, तो यू नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट बिल्कुल थरली एंड इक्वली। कुछ भी पेपर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस या कम इम्पोर्टेंस नहीं देनी, आपको सब तैयार करना है। क्या क्या तैयार करना है मैंने बताया, क्वेश्चंस लगाओगे इम्पोर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाएंगे, फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने हैं, पढ़ने हैं, लैंडमार्क जजमेंट ज़रूर पढ़िएगा, उन पर फोकस करिएगा, एंड रिसेंट में केस लॉज जिन टॉपिक्स पे आ रहे हैं वो ज़रूर कवर करिएगा। आप साथ में लोगों से गाइडेंस भी ले सकते हो, जिन लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है इस पेपर को, आप उनसे भी बात कर सकते हो। एंड आप क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोशिश करिएगा कि आप 100 के 100 क्वेश्चंस करके आएँ। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग जो भी हो सकता है आप उसको ज़रूर मार्क करके आएंगे। सो दिस इज इट, एफर्ट्स एंड करेज आर नॉट इनफ विदाउट पर्पस एंड डायरेक्शन। अगर आपका डायरेक्शन क्लियर है, अगर आपको ये बात पता है कि आपको एलएलएम करना है, तो कोई बुराई नहीं है इस फॉर्म को भरने में, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे हैं, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ नहीं जा पाते हैं, एंड हमारे सर्कमस्टेंसेस एंड डेस्टिनी हमें कहीं और ले जाना चाहती है, तो फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है। अगर एक्सेसिबल है लखनऊ, आपको लगता है कि वहाँ पे रह के पढ़ाई हो सकती है,
या यू आर द स्टूडेंट जो प्रिपरेशन करना चाहता है, तो LU आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ये मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाई का लोड यहाँ पर नहीं होता है। आपके लिए हेल्पफुल रहेगा LLM के साथ प्रिपरेशन करना। तो मेक श्योर कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पहले क्लियर कर लीजिए, आप क्या करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली उसके बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो जहाँ पर आपने CUET का पेपर दिया था, क्लैट PG का देने वाले हो, वहाँ पर आप LU का भी फॉर्म भर सकते हो। ILI का फॉर्म ऑलरेडी आ रखा है, मैंने उसके बारे में डिस्कस किया था। अपकमिंग सेशंस में मैं और कॉलेजेस के साथ आऊँगी जहाँ पर LLM का एडमिशन ओपन है। आज का वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड अगर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो फटाफट से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।